नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे एग्री पैक में हम मोमेंटम बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देख रहे हैं। पिछला हफ्ता काफी मिला जुला नहीं, तेजी वाला रहा है। जहां कैस्टर में आधे % की तेजी रही, हल्दी के अंदर 1.5% की तेजी आई, जीरे के अंदर जो गिरावट थी वो पूरी तरह से समाप्त होते हुए दिखाई दी। धनिया 13,000 के इर्द गिर्द ही मूव करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कबाड़ शीट कबाड़ गम ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया, जहां पे 3.25% की तेजी कबाड़ शीट में और 2.5% से ज़्यादा की तेजी कबाड़ गम में देखी। मैंथा में सुस्त रेंज रहा, लेकिन कॉटन सीड ऑयल केक में भी लोअर लेवल से हमने तेजी आती हुई देखी और कपास थोड़ा शांत था। देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के मूड की वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ है, और जब डॉलर में स्ट्रेंथ होता है तो एक्चुअली कमोडिटी में गिरावट आती है। और खास करके अभी आप देखें, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन बने हुए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कहीं ना कहीं हैम्पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर हम देखें, वेदर कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से आईएमडी ने बिलो मानसून बताया है, उसके बाद से ही हमने देखा मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हालांकि एक अच्छी खबर ये भी है कि एनसीडीएक्स रेन फ्यूचर्स लॉन्च कर रहा है। इस वक्त तो मुंबई रेन के ऊपर ही है, बट कहीं ना कहीं ये एक ट्रैकिंग डिवाइस बन जाएगा। हमें ये समझ में आएगा कि बारिश कैसी हो रही है और कैसे उसको हैज करें, क्योंकि हर एग्री कहीं ना कहीं मानसून से इम्पैक्ट होती है। टेक्निकली भी देखें तो एक नई चीज देखी गई है, जहाँ पे कैस्टर में फ्रेश बाइंग आता हुआ दिखाई दिया। RSI 50 के ऊपर है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं बाइंग एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन बार बार हम देख रहे हैं प्राइजेस 66-80 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। अगर ये 66-80 के ऊपर निकलता है तो हम 6750 6800 तक के भी लेवल देख पाएंगे। हालांकि स्विंग के नंबर्स कैसे रहेंगे वो देखना पड़ेगा। वहीं मसाले पैक में हल्दी की अगर बात करें, यहाँ पे भी फ्रेश बाइंग आती हुई देखी। ओपन इंटरेस्ट में 2% का इजाफा आया है। टेक्निकली अगर देखें तो ये 16,600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 16,600 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाए तो हम वापस 18 की रेंज में जाते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी गिरावट इसलिए भी नहीं दिख रही है क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ेगा जरूर, लेकिन बारिश की चिंता प्राइसेस को सपोर्ट भी कर रही है। जीरे में सप्लाई काफ़ी अच्छी है, बट हमने जो 19,000 के नीचे भाव जाते हुए देखा था वो अब रिकवर करता हुआ दिखाई दिया है। कुल मिला के हमें लगता है कि हाँ, 20,200 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। अगर प्राइस उसको तोड़ने में सक्षम होता है तो 20,800 21,000 दिख जाएगा, बट सस्टेन नहीं करेगा। माल बहुत ज़्यादा है इस वक्त। लेकिन धनिया में दूसरा केस है, जहाँ पे 13,800 के हाई लगने के बाद हमने एक अच्छा खासा फॉल भी प्राइजेस में आते हुए देखा है। बट अब 12 से 12,500 का जो जोन है, इस जोन पे प्राइजेस कंसोलिडेट कर रहा है, धीरे धीरे सपोर्ट ले रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत हमने देखा है कि इंटरनेशनल में इस बार क्रॉप थोड़ी ठीक रह सकती है, उसका इम्पैक्ट रह सकता है। बट मुझे लगता है पाइपलाइन पूरी एम्प्टी है, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। अगले हफ्ते के लिए आपको ध्यान देना है 13,200 का लेवल। अगर 13,200 के ऊपर अगर धनिया निकल जाता है तो वापस हम 13,800 वाला लेवल तोड़ देंगे। ओवरऑल धनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है हल्दी या जीरा के मुकाबले। कबाड़ शीट कबाड़ गम में बहुत ही बड़ी तेजी आने की उम्मीद है। मानसून के इंडेक्स भी चालू हो चुके हैं, फ्यूचर्स भी चालू हो चुके हैं, और यहाँ पे हमने जिस ढंग से 5700 का सपोर्ट लेके मार्केट उठा है, ठीक है 6,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, बट अगर 6,050 के ऊपर निकल जाता है तो हम 6450 तक का लेवल हम देख पाएंगे। गवार गम में भी ऐसा ही हाल है, क्योंकि गवार शीट गवार गम रेशियो में हमने रिकवरी आते हुए देखी। तो गवार गम में वैसे हमने 2.5% की तेजी देखी है, बार बार 11,700 11,800 पे रजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक बार प्राइजेस उसके बियॉन्ड जाता है तो हमें लगता है कि प्राइजेस जल्द 12,500 13,500 तक का भी लेवल दिखा सकता है, बट दोनों ही काउंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैंथा में भी कुछ बड़ा होने वाला है, बट मार्केट 980 से लेकर 1,020 के बीच में रहेगा। अगले हफ्ते में भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है, बट कॉटन सीड ऑयल केक में देखिए प्राइसेस में जो गिरावट आना था वो ऑलमोस्ट आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसका मतलब है अगर प्राइजेस ने 3620 के ऊपर होल्ड करता है तो सीधा हम ऊपर में 3740 तक का लेवल देखेंगे। हालांकि देखिए, ऊंचे भाव पे डिमांड में थोड़ा डॉट आ जाता है, बट ओवरऑल 3600 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग ही रहने हैं। कपास के अंदर भी हम देख रहे हैं प्राइसेस साइड में रहेंगे, क्योंकि मानसून है सामने। कैसा रहेगा, स्विंग कैसे रहेगी, ये इम्पैक्ट करेगा। बट प्राइजेस अगले हफ्ते के लिए 1720 से 1780 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। कच्चे तेल की तेजी की वजह से कॉटन के प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।